भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। 14,000 फीट की ऊंचाई से लेकर समुद्र के छोर तक योग में हुआ पूरा देश। विशाखापट्टनम से पीएम मोदी का खास संदेश। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे भारत और दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस बार एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के साथ दुनिया भर में योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योग किया। विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश और दुनिया के सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व एक साथ 21 जून को योग कर रहा है। योग का सीधा अर्थ होता है जुड़ना। ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। कोचिंग सेंटरों पर क्यों बढ़ रही है बच्चों की निर्भरता, यह वजह तलाशने में जुटी हैं सरकारें। जांच के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक समिति बनाई है जो कोचिंग संस्थानों और डमी स्कूलों के बढ़ते चलन के साथ साथ प्रवेश परीक्षाओं की प्रभावशीलता और निष्पक्षता की जांच के लिए एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी की अध्यक्षता वाली यह समिति उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कोचिंग सेंटरों पर छात्रों की निर्भरता को कम करने के लिए उपाय सुझाएगी। शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समिति वर्तमान स्कूली शिक्षा प्रणाली में मौजूद उन खामियों की जांच करेगी जिनके कारण छात्र कोचिंग सेंटरों पर निर्भर हो जाते हैं। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। फिलिस्तीन समर्थकों ने ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन किए। सैन्य अड्डों पर खड़े विमानों पर लाल रंग छिड़क दिया। ब्रिटेन में फिलिस्तीन समर्थकों ने शुक्रवार 20 जून 2025 को सेंट्रल इंग्लैंड के रॉयल एयर फोर्स बेस में घुसकर 2 विमानों को क्षतिग्रस्त कर दिया और उनके ऊपर लाल रंग छिड़क दिया। फिलिस्तीन एक्शन नाम के कैंपेन ग्रुप का कहना है कि उसके 2 एक्टिविस्ट ऑक्सफोर्डशायर में ब्रिज नॉर्टन बेस में घुस गए थे। उन्होंने वाइजर विमान के इंजनों पर पेंट छिड़क दिया और बहुत नुकसान पहुंचाया। इस ग्रुप ने घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा, इजरायली सरकार की सार्वजनिक रूप से निंदा करने के बावजूद ब्रिटेन मिलिट्री कार्गो को भेजना, गाजा के ऊपर जासूसी विमान उड़ाना और अमेरिकी इजरायली फाइटर प्लेन को ईंधन भरना जारी रखे हुए है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इस घटना की निंदा की और कहा कि वह जांच के लिए पुलिस के साथ काम कर रही है। इजरायल बोला, हमलों से ईरानी एटमी प्रोग्राम 2 से 3 साल पिछड़ा। ट्रंप का दावा, इजरायल के पास परमाणु ठिकाने तबाह करने की क्षमता नहीं है। इजरायल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 9वां दिन है। इस बीच इजरायल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने दावा किया है कि इजरायली सेना के हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 2 से 3 साल के लिए पीछे धकेल दिया है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सार ने कहा कि हमले का नतीजा बहुत अच्छा आया है। दूसरी ओर बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इजरायल के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को पूरी तरह नष्ट कर सके। यह ठिकाना पहाड़ के 80 मीटर नीचे बना हुआ है। ट्रंप ने कहा, इजरायल के पास बहुत सीमित क्षमता है। वे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन बहुत गहराई तक नहीं जा सकते। उनके पास वह तकनीक नहीं है। अब खबरें व्यापार जगत से। स्विस बैंकों में भारतीयों के 37,600 करोड़ रुपए जमा है। HAL भारत की तीसरी रॉकेट बनाने वाली कंपनी बनी। स्विस बैंकों से जुड़ी रही स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा 2023 के मुकाबले 2024 में 3 गुना बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक हो गया है। भारतीय रुपए में यह रकम करीब 37,600 करोड़ रुपए होती है। वहीं
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने भारत के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। HAL को यह कॉन्ट्रैक्ट और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी इन स्पेस से दिया गया है। टेस्ला जुलाई से भारत में मुंबई, दिल्ली में शोरूम खोलेगी। एलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला जुलाई 2025 में भारत में अपने पहले शोरूम ओपन करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शोरूम मुंबई और नई दिल्ली में खुलेंगे। कंपनी यहां अपनी मेड इन चाइना मॉडल Y SUV कारें बेचेगी। ये कारें टेस्ला की शंघाई फैक्ट्री से भारत लाई जाएंगी। भारत में कंपनी की कारों की कीमत 48 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। टेस्ला का भारत में आना इसलिए भी खास है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। कंपनी को यूरोप और चीन में बिक्री में कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत उनके लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। कंपनी की मॉडल Y दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है। ये भारतीय ग्राहकों को भी पसंद आ सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार टेस्ला जुलाई के मिड तक मुंबई में अपना पहला शोरूम ओपन करेगी। इसके बाद कंपनी जुलाई में ही नई दिल्ली में भी अपना एक शोरूम खोलेगी। कंपनी ने अमेरिका, चीन और नीदरलैंड से सुपर चार्जर कंपोनेंट, कार एक्सेसरीज, मर्चेंडाइज और स्पेयर्स भी इंपोर्ट किए हैं। अब खबरें खेल जगत से। लीड्स टेस्ट के पहले दिन यशस्वी और शुभमन की सेंचुरी, पंत ने अर्धशतक लगाया। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का पहला टेस्ट लीड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। शनिवार को दोपहर 3:30 से दूसरे दिन का खेल शुरू होगा। यहां भारतीय टीम 359 पर 3 विकेट के स्कोर से खेलना शुरू करेगी। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक कप्तान शुभमन गिल 127 और ऋषभ पंत 65 रन से अपनी अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे। मुकाबले के पहले दिन यशस्वी जायसवाल 101 रन और KL राहुल 41 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं डेब्यूटेंट साई सुदर्शन 0 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 2 विकेट लिए तो वहीं ब्रैडन कार्स को 1 विकेट मिला। गिल ने की कोहली और गावस्कर की बराबरी। काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे प्लेयर्स। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने 3 विकेट खोकर 359 रन बना लिए हैं। लीड्स में शुभमन गिल बतौर कप्तान पहले मैच में शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बने हैं। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड में अपना पहला शतक लगाया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्लेयर्स काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़। भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।